मुंबई के भाईंदर के श्री महेश्वरी भवन में अयोध्या के मर्मज्ञ विद्वान प्रसिद्ध श्रीमद् भागवत कथावाचक श्री श्री 1008 जगत गुरु स्वामी रामानुजाचार्य स्वामी श्री श्रीधराचार्य जी महाराज जी की अमृतमय वाणी में मुंबई के भक्तों को 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का रसपान करने का लाभ मिला, जिसमें भारी संख्या में भागवत प्रेमी भक्तों की मौजूदगी रही। श्रीमद् भागवत कथा आयोजक टीम की बात करें तो मंजू मनोज मालपानी महेश्वरी समाज मीरा भाईंदर के अध्यक्ष नटवर डागा रहे। इसके साथ कमला देवी, राम गोपाल मालपानी, जय श्री अरुण मालपानी, दिव्या नीरज मालपानी, धीरज और सनाया मालपानी के सहयोग से कथा का सफल आयोजन किया गया। कथा के विश्राम दिवस के मौके पर महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा, आयुक्त मीरा भाईंदर, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दिलीप ढोले, मुंबई भाजपा उपाध्यक्ष आचार्य पवन त्रिपाठी, मुंबई भाजपा सचिव प्रमोद मिश्रा, बीजेपी प्रवक्ता शैलेश पांडे की खास मौजूदगी रही। इस दौरान मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने महाराज जी की जमकर तारीफ करते हुए उनके द्वारा किए जा रहे सामाजिक, धार्मिक और राष्ट्र सेवा की जमकर तारीफ की। इस पर देखिए हमारी ये खास कवरेज। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, आज के आनंद की जय। जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री श्रीधराचार्य जी महाराज जो अयोध्या से यहाँ पर पधारे हैं, हमारे बीच में यहाँ के म्युनिसिपल कमिश्नर, सीनियर IAS ऑफिसर और जो हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे के परिवार के सदस्य जैसे पहले से उनके साथ हैं, SST दिलीप ढोले जी, मेरे मित्र भाजपा मुंबई के उपाध्यक्ष और स्वयं अपना आप में धर्म से बहुत आस्था रखने वाले ऐसे आचार्य पवन त्रिपाठी जी, जिन्होंने जिस जगह पर हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं उस महेश्वरी समाज ट्रस्ट बोर्ड के अध्यक्ष मदन जी भूतरा, नटवर जी डागा, मालपानी परिवार जिसने इस सारी व्रत कथा का लाभ लिया है, प्रमोद मिश्रा जी, अजीत दुबे जी, ब्रजेश त्रिपाठी जी, शैलेश पांडे जी, रतेश मिश्रा जी, यहाँ पर उपस्थित सभी धर्म प्रेमी भाइयों बहनों माताओं, समय की मर्यादा है, आप यहाँ पर अमृत पान का लाभ ले रहे हैं, इसलिए ना तो कोई नमकीन चलेगा ना कोई मिठाई चलेगी। 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करूँगा। अभी यहाँ पर स्वामी जी अपने को सुदामा की बात बता रहे थे, तो मुझे बचपन में सुनी हुई 2 पंक्तियाँ याद आ गई, आपकी आगे हो तो सुना दूँ। जो मार्मिक प्रसंग है कि जब सुदामा जी भगवान कृष्ण को मिलने गए थे और सुदामा की हालत देखकर भगवान कृष्ण के मन में कितना पीड़ा हुई थी। तो देख सुदामा की दीन दशा, करुणा भर के करुणा निधि रोए, पानी पर आकर को हाथ छुओ ना, नैनन के धीरन से पग धोए। गाना बहुत लंबा है और आपके भाव जो है उस भाव में, और मैं आप सबको मालूम है कि आपके जीवन में आपने पिछले जन्म में इस जन्म में कुछ अच्छा काम किया था, इसलिए आज आप इस धर्म सभा में बैठे हैं और इसलिए आप इस बोले के जगत गुरु शंकराचार्य जी के मुँह से लाभ ले रहे हैं। आपको मेरे को समझ में नहीं आएगा कि आज हमको क्या मिल रहा है। अयोध्या के जो सबसे पुराने मंदिर हैं, सबसे पुरानी जो वहाँ पर परंपरा है, उस परंपरा के आप श्रेष्ठ नायक हैं और आपको शायद मालूम नहीं होगा कुछ लोगों को, उस आज भी जो स्वयं धर्म की ध्वजा लहरा कर पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, भारत में नहीं, विश्व में जिनको आज गिना जा रहा है, ऐसे योगी जी स्वयं बहुत बड़े कथाकार हैं और आज भी धर्म लाभ लेने के लिए खुद को समय के साथ में अच्छा रखने के लिए इनके चरणों में बैठकर इनकी कथा पूरे 7 दिन आज किसी को विश्वास आने लायक नहीं है, पर पवन जी त्रिपाठी जी तो वहाँ पर आते जाते रहते हैं। मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि जीवन में आपाधापी तो चलती रहती है। एक छोटी सी बात कहकर अपनी बात समाप्त कर दूँगा। तो कहानी सबने सुनी हुई, मैं तो नहीं सुना रहा हूँ, पर जीवन में हम लोग सब बाहर से आए हुए हैं, सबने जीवन में आए, फिर धीमे धीमे बिजनेस शुरू किया, लगा कि एक एक्स्ट्रा घर ले लें तो पति की शादी के समय काम आएगा, लड़के के लिए ऑफिस ले लें, थोड़ी FD करा लें, कुछ हो गया तो पत्नी के काम आएगी। ज़िंदगी भर आपाधापी करते करते कब जीवन की संध्या होगी पता नहीं।
और एक दिन माँ और बाप दोनों बैठे हैं, माँ के मन में आया कि आज बेटी की पसंद का खाना बताऊँ। दाल बाटी वगैरह बना के थाली बना के सजा के रखी। 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, 12:15 बजे बच्चा झूमता हुआ लहराता हुआ आता है और माँ को थाली के पास, माँ देखती उसके बाद, बेटा आगे आ जा, तेरे लिए खाना बनाया मेरे हाथ से। तो बच्चा नाराज़ हुआ, मेरे को कितनी बार कहा मुझे से तंग मत किया कर, जा सो जा, मैं खाना खाकर आया हूँ। और वो जाके अपने रूम में सो गया। माँ बाप दोनों ने थाली उठा के किचन में रखी और जब अपने रूम में जाकर छत की तरफ देखकर आंखों में आंसू आ रहे थे, तब उनको ध्यान आया कि सारा जीवन जो संपत्ति में इकट्ठा करने में गुजार दिया, उसका 10% भी यदि संस्कार देने में गुजारा होता तो आज वो दिन कभी देखने को नहीं मिलता। और संस्कार का तो कोई बैंगल की माल में मिलता है, तो दुबई की माल में मिलता है। संस्कार को जो मिलता है तो जगत गुरु के चरणों में बैठकर ऐसी भगवत कथा सुनकर मिलता है। आप इस जीवन का आनंद लें और जिसने भी इसको रिकॉर्ड किया जाकर अपने बच्चों को सुनाए, क्योंकि आप इसकी पवित्रता नहीं समझेंगे तब तक आपको इसका आनंद नहीं आएगा। भगवत कथा बहुत होती है, पर ये भगवत कथा जो है ये आपके जीवन में जरूर परिवर्तन लेकर आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। पवित्र कुल जहाँ धर्माचरण हो, भगवत भक्ति हो, सबके प्रति दया भाव हो, करुणा का भाव हो, अहिंसा का भाव हो, वो पवित्र कुल कहलाता है। और श्रीमंत माने जहाँ धन संपदा हो, तो आप जैसे व्यक्तित्व तो ऐसे ही उत्तम जीव हैं जहाँ श्रीमंत भी हैं और भगवान के प्रति भक्ति भी है। हमारे भुतरा जी के यहाँ गए थे हम लोग, जो 6 भाई हैं और एक साथ इस कलयुग में एक ही परिवार में रहते हैं। एक साथ चौका हमने देखा, बहुत बड़ा चौका भोजनालय, एक साथ आज भी 30-40 लोगों का भोजन बनना, एक साथ पाना, इस कलयुग में सतयुग और त्रेता का स्मरण दिलाता है। बंधुओं, कलयुग में संगठन में शक्ति है। सब मिल करके मानवता को, अपनी भारतीय संस्कृति को, अपने सनातन धर्म को एकजुट होकर के सुरक्षित करना है और इसको संवर्धन करना है। हमने बार बार अपने प्रवचन में कहा कि सारी धरती में केवल हमारे भारतीय परंपरा, माने इस परंपरा में अनेक मार्ग भी हैं, मत भी हैं, संप्रदाय भी हैं और देश में अनेक प्रांत भी हैं, भाषाएं अलग हैं, वेशभूषा अलग है, खान पान अलग है, लेकिन सब मिल करके हमारे सबसे पहले भारतवासी भारतीय हैं, उसके बाद में कोई। और जैसे रंग बिरंगी माला सुंदर लगती है ना, ऐसे भिन्न भिन्न वेशभूषा, संस्कृति और मत के लोग जब एक मिल करके बोलते हैं भारत माता की, तो हमारी भारत माता गौरव से अभिभूत हो जाती है, आनंदित हो जाती है। तो बंधुओं, भूतड़ा जी का भी कार्यक्रम पुष्कर में नवंबर में है ना, वहाँ सुंदर आयोजन होगा और भागवत कथा हम ही करेंगे और आप आयोजक रहेंगे। तो निमंत्रण दे दें, कोई हर्जा तो नहीं। आप सबको निमंत्रण है, आप पुष्कर राज्य में पधारिए और वहाँ भी कथा का आनंद लीजिए, क्योंकि राजस्थान की भूमि तो बड़ी पवित्र भूमि है। कलयुग में सभी अधिकतर भगवान राजस्थान में आ गए। मंगल जी, गिरिराज जी में भगवान श्रीनाथ जी, तो कहाँ पहुंच गए? श्रीनाथ द्वारा पर पधारे गए। गोविंद देव जी वृंदावन में थे, आज भी मंदिर है गोविंद देव जी, लेकिन राजस्थान के लोगों की भक्ति भावना देखकर भगवान ने स्मरण दिलाया कि मुझे लेकर राजस्थान की भूमि, पवित्र भूमि जयपुर में स्थापित करो। तो गोविंद देव जी जयपुर में स्थापित। जी देखिए, ये हम सभी के लिए, महाराष्ट्र, मुंबई और मीरा भाईंदर वासियों के लिए बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि देवभूमि अयोध्या से चलकर श्री धराचार्य महाराज जी अशर्फी भवन के महंत और सुप्रसिद्ध और विश्व प्रसिद्ध कथावाचक आज हमारे इस शहर में श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान गंगा का अमृत रसपान यहाँ के मालपानी परिवार और यहाँ के भक्तजनों को करा रहे हैं। इसलिए मैं पूरे महाराष्ट्र, मुंबई, मीरा भाईंदर शहर के तमाम भक्तों की तरफ से उनका मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि अपने ज्ञान रूपी
ज्ञान से हम सभी को ओतप्रोत कर रहे हैं और ये आने वाले समय में सनातन धर्म, हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों से यही निवेदन करूंगा, हम सभी लोग धर्म से जुड़े, धर्म के साथ चलें। सबसे पहले जो है मैं महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूं, और जब भी महाराज जी महाराष्ट्र की धरती पर आते हैं तो मेरा यह प्रयास रहता है कि महाराष्ट्र में रहने वाले जो भी अपने उत्तर भारत के लोग हैं और जो भी ये महाराष्ट्र के हमारे मित्र लोग हैं या राजस्थान के लोग हैं, सभी महाराज जी का आशीर्वाद उनको मिले और कथा के माध्यम से मिले या उनसे पर्सनल मुलाकात हो, और अपने जो भी यहाँ पे रहने वाले हैं उनका अयोध्या से कितना प्रेम हो सके, उनसे मिलने से बहुत लोग ऐसे हैं जो कि पहली बार मिले लेकिन उनका ऐसा संबंध हो गया कि आज जब जाते हैं सच भी हो जाते हैं महाराज जी के यहाँ सारी व्यवस्था रहने की। तो मेरा ये उद्देश्य रहता है श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारे माध्यम से कितने जो है प्रेमी लोग वहाँ पहुँच सकें और दर्शन श्री राम मंदिर का करें, और महाराज जी के माध्यम से सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कितना ज़्यादा हो सके, मेरा ये प्रयास रहता है। और महाराज जी का आशीर्वाद मेरे ऊपर है। आज महाराष्ट्र के माननीय कैबिनेट मंत्री माननीय श्री मंगल प्रसाद लोढ़ा साहब हमारे एक छोटे से आग्रह पे और हम छोटे से कार्यकर्ता के निवेदन पे मीरा भाईंदर में आए, महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त किए। ये हम सभी उत्तर भारतीयों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। प्रभु सर, आपसे आखिरी सवाल करना चाहेंगे, जैसे कि आपने कहा कि गुरुदेव श्री जी अयोध्या श्री राम की जन्मभूमि से आते हैं, उनका वहाँ आश्रम है, और कैबिनेट मंत्री को आपने इनवाइट किया था मंगल जी को, इनको उन्होंने निमंत्रण दिया है कि आप श्री राम के दर्शन करने आए श्री राम जी। अभी आप लोग के सामने ही महाराज जी ने माननीय मंगल प्रसाद लोढ़ा जी को आमंत्रित किया कि राम मंदिर वहाँ पे बन के तैयार हो रहा है जनवरी में, और उसके पहले या जब भी राम मंदिर बनेगा आप ही नहीं, आप महाराष्ट्र के आपके जो भी कार्यकर्ता हैं सभी को लेके आइए और वहाँ पे एक जो है भव्य कार्यक्रम आपके माध्यम से, ऐसा महाराज जी ने माननीय मंत्री जी को एक आग्रह किया है जो है आने के लिए। धन्यवाद सर। कोई शब्द नहीं है, बस आत्मा तृप्त हो गई है। पिछले कई वर्षों से प्रयासरत था। हमारे मित्र नटवर जी लाल डागा से मैं कई बार चर्चा कर चुका था, लेकिन जब तक ठाकुर जी की इच्छा नहीं होती कुछ नहीं हो सकता है। हमने प्रेरणा ली हमारे जीजा जी से, जिन्होंने सुखताल के अंदर भागवत कथा का आयोजन किया था, और आज मेरे मन की सारी मुरादें पूरी हो गई। मालपानी जी, मुरादें पूरी हो गई, गुरुदेव श्री जी का साक्षात दर्शन होगा, 7 दिन अमृत में कथा का आपने रसपान किया। गुरुदेव जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? सर, अद्भुत है, अद्भुत है, केवल एक ही शब्द, अद्भुत है। वाणी में बहुत मिठास है, दिल के अंदर उतर जाती है कथा, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता। मुरीद हूँ मैं उनका। मंजू मालपानी, श्रीमती मंजू मनोज मालपानी। मंजू जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से गुरुदेव जी का अमृत में कथा हुआ, पीछे बहुत ऊर्जा देखने को मिल रही है? हाँ, मुझे दिल से बहुत खुशी हुई। ये मेरे पति का एक सपना था कि ऐसे भागवत करवानी है, और माता पिता का आशीर्वाद और हमारे मतलब घर के पितर देव और इन सब का आशीर्वाद से और सब संभव हुआ। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ हमको बहुत सहयोग मिला सबका। भाईंदर में करवाने से हमारे सब मित्र सब, मतलब यहाँ हमको किसी को कुछ कहने की ज़रूरत है, हम आराम से कथा का आनंद लेते रहे। और महाराज श्री के बारे में तो क्या कहूँ, उठने का मन नहीं करता था। मैं जो टिक के 10 मिनट बैठ नहीं सकती थी एक जगह पे, 4-5 घंटे तक आराम से बैठ के श्रवण किया। जैसा आपने कहा कि आप मालपानी परिवार के कहने पे तमाम लोग आए, 7 दिन कथा का रसपान किया, तो जितने लोग यहाँ पे पधारे, ऐसे भक्तों के लिए क्या कहना चाहेंगे? सभी लोग, ये ठाकुर जी का आशीर्वाद है कि सब लोग यहाँ, धर्म भूमि है भाईंदर, यहाँ मतलब कथा भागवत में सब आते हैं। और सबसे बड़ी बात, इतनी शांति से सुनते हैं, खड़े रहकर भी लोगों ने व्यवस्था नहीं हो पाई थी बैठने की, तो भी लोगों ने खड़े होकर कथा का आनंद लिया। यहाँ के लोगों का साथ बहुत ही, मतलब कथा सुनने का इतना आनंद आया। और हम एकदम निष्फिक्र थे क्योंकि हमारे सहयोगी, काम करने वाले सहयोगी बहुत ज़्यादा थे। आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से कथा हुई, आपने काफ़ी मेहनत की अपनी टीम ने, ऐसी कथा का जब आयोजन परिवार करता है, सर कैमरा आनंद होता है? देखिए, पारिवारिक कथा, ये पारिवारिक कथा थी, पारिवारिक तक आयोजन तक। उसके बाद में ये एक कथा ने विशाल रूप ले लिया, और विशाल रूप इसलिए ले लिया कि परिवार की कथा होती है तो 100-150 लोग सिर्फ आते हैं और सिर्फ परिवार तक सीमित हो जाती है।
पर आप देखिए इस हॉल की कैपेसिटी 400 लोगों की है। यहाँ पे 650 लोग बैठे थे, 100-150 लोग नीचे बैठते थे। तो ये एक विशाल कथा हुई। तो ये विशाल कथा या जो भी आयोजन हुआ, जब तक कि प्रभु की विशेष कृपा नहीं होती है, तो ये परिवार के ऊपर विशेष कृपा थी। तो इन्होंने खुद ने तो कथा का रसपान किया ही किया, साथ साथ में जो इतने भक्तों को ये जो आनंद मिला है, इसका भी पुण्य फल इस परिवार को बहुत अच्छे से मिलेगा, क्योंकि इन्होंने इस कथा का आयोजन खुद ने किया परिवार के लिए, पर परिवार के साथ साथ सैकड़ों की संख्या में जो लोगों ने इसका रसपान लिया, तो इसका भी इनको बहुत फल मिलेगा। और ऐसे आयोजन हमारे आज की परिस्थिति को देखते हुए बहुत ज़रूरी है। सनातन धर्म की रक्षा के लिए इस प्रकार के आयोजन होते रहने चाहिए। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये बहुत अच्छा आयोजन था और परिवार को और इनको सबको बहुत बहुत बधाई। और महाराज जी श्रीधराचार्य जी अपने आप में एक हस्ती है, जो आज बताया इन्होंने मंगल प्रभात जी ने भी, कि योगी जी भी इनके पास आके चरणों में बैठ के इनसे कथा रसापान करते हैं। तो ऐसे संत का आना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छा आयोजन रहा। और भगवान का आशीर्वाद हुआ तो सब प्रोग्राम अच्छा गया। जो हमने सोचा था उससे हमारे सोचने से ज़्यादा ही जनता आई, उसके लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वो हमारे गुरुदेव हैं। हमने 10 साल पहले सुखताल में करवाई थी कथा, और उनकी प्रेरणा मिली और इनका भगवान का आशीर्वाद मिला, तो सब संपन्न हुआ।